आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। हिंदू वीर शिरोमणि कौरकुला के शहीद होने के ठीक 15 साल बाद राजाराम जाट ने धर्म क्रांति का झंडा अपने हाथों में लिया था। इनका जन्म सिनसिनी राजस्थान के एक जाट क्षत्रिय वीर भज्जाराम के घर में हुआ था। उस समय देश में औरंगजेब का आतंक था। इन्होंने क्रांति का झंडा उठाते ही धर्म की रक्षा के लिए ब्रज के क्रांतिका रियों को एक करना शुरू किया। इन्होंने धर्मवीर सरदार राम की चाहर राम चेहरा सोघरिया को भी अपने साथ लिया और औरंगजेब की धर्म विरोधी नीति के खिलाफ बिगुल बजा दिया। उनके गांव के पास ही गद्दी थी, जिसका सरदार लाल बेग खान था, जो स्त्रियों पर बुरी नजर रखता था। एक बार उसने कुएं से एक स्त्री को उठा लिया तो यह खबर राजाराम के पास पहुंची तो उन्होंने हिंदू सतीत्व की रक्षा के लिए गद्दी पर आक्रमण कर दिया। इस तरह उस स्त्री और गढ़ी को उन्होंने मुगलों से स्वतंत्र करवाया। उसके बाद वो ब्रज क्षेत्र की ओर बढ़े और वहां उन्होंने कूटनीति से जाटौली थूम की 575 गांवों की जमींदारी संभाली और धर्मसेना को मजबूत किया। इस तरह कुंटल, आगरा, फतेहपुर सीकरी और धौलपुर के जाट सरदारों को भी धर्म रक्षा के लिए उन्होंने एकता के सूत्र में पिरोया। सैनिकों को गुरिल्ला युद्ध और शाही सेना से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया। एक बार आगरा के समीप के गांवों में फसल खराब होने के कारण औरंगजेब को लगान देने से मना कर दिया तो उसने मीर अब्दुल्ला दिया सालत खां को भेजा, तो ग्रामीणों ने उसको धूल चटा दी और मुअल्लत खां को पकड़कर राजाराम के पास ले गए तो राजाराम ने उसकी छित्तर की और उसे सैनिक न समझकर हिजड़ा कहकर छोड़ दिया। जब यह समाचार औरंगजेब के पास पहुंचा तो उसने मुअल्लत खां को जहर की पुड़िया भेजी। उसने दरबार में औरंगजेब के हाथों मरने की अपेक्षा जहर खा लिया। राजाराम की अध्यक्षता में मुगलों को दंड देने के लिए आगरे पर हमला कर दिया। आसपास का सारा प्रदेश उनके अधिकार में हो गया। आगरे जिले से मुगल शासन का अंत कर दिया। सड़कें बंद हो गई। मुगल हाकिम क्रूर शफी खां को किले में घेर लिया और सिकंदरे पर आक्रमण कर दिया। इसके थोड़े ही दिन पश्चात धौलपुर के करीब इगर खां तुरानी को जा घेरा। इगर खां और उसका दामाद इस लड़ाई में मारे गए। इसी तरह कट्टर इस्लामिक महावत खां मीर इब्राहिम हैदराबादी पर भी उन्होंने आक्रमण किया और वीरों ने तलवारों से तोपों का मुकाबला किया। इसमें 400 हिंदू वीर जाट शहीद हुए और 250 मुगल मारे गए। मई सन 1686 में सफदरजंग ने राजाराम का मुकाबला किया, किंतु बेचारे को भागना पड़ा और अपने पुत्र आजम खां को मुकाबले के लिए भेजा। आजम खां के आने से पहले ही राजाराम ने सिकंदरे पर आक्रमण कर दिया। मुगलों के 400 आदमियों को जहनुमा शहीद कर दिया और शाइस्ता खां, जो कि आगरे का सूबेदार था, उसके आने से पहले ही राजाराम ने मार्च 1688 में सिकंदरा के मकबरे पर आक्रमण कर दिया और 400 मुगल सैनिकों को कट दिया। सिकंदरा का रक्षक मीर अहमद पहले से ही राजाराम से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। कुछ नहीं किया, वो देखता रहा और राजाराम ने मकबरे में तोड़फोड़ की। वो अकबर से हिंदू बेटियों के डोलू से नाराज थे। ये बातें उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुनी थी, इसलिए उसने अकबर और जहांगीर की कब्र को उखाड़ा व उनकी अस्थियां निकालकर अग्नि में स्वाहा कर दी। ढाई मस्ती बास्ती करी खुद कब्र करी खाद। अकबर और जहांगीर के गाड़े कड़ी हड्ड। इससे औरंगजेब बहुत गुस्सा हुआ। उस समय वो दक्षिण में मराठों से लड़ने में व्यस्त था, इसलिए उसने तेजी से ब्रज क्षेत्र के सूबेदारों को बदलना चालू किया और उसके वफादार आमेर, जयपुर के राजाओं, कुछ हाड़ा राजपूत व कुछ शेखावतों को, जो उसके फौजदार थे, राजाराम के विद्रोह को कुचलने का आदेश दिया। इन्होंने सिनसिनीगढ़ी पर भी हमला किया, पर राजाराम की धार युद्ध नीति कामयाब रही। इसके बाद राजाराम 1 महीने तक इनसे ही लड़ता रहा। इसी बीच चौहानों और शेखावतों के बीच भी जलगांव में जमीनी परगने को लेकर युद्ध शुरू हो गया। शेखावतों की तरफ आमेर के राजा हाड़ा राजपूत और मेव मुगल थे। चौहानों ने राजाराम से सहायता मांगी तो वो अपनी सेना लेकर पहुंच गए। चौहान और राजाराम वीरता से लड़ रहे थे। राजाराम ने मुगलों की टुकड़ी पर घेरा डाला और उस पर टूट पड़े, तो धोखे से उन पर किसी मुगल सैनिक ने पीछे से वार किया और वो शहीद हो गए। और वो दिन था 4 जुलाई 1688 का। इस युद्ध में शेखावतों की विजय हुई। उसके बाद राजाराम का सिर काटकर दरबार में पेश किया गया और राम की चाहर सोघरिया को जिंदा पकड़कर दरबार में ले जाया गया, जहां आगरा में उनका भी सिर कलम कर दिया गया। संदर्भ इतिहासकार उपेंद्र नाथ शर्मा से हिंदू वीर योद्धा शिरोमणि सरदार राजाराम सिंह जी को शत शत नमन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। राम राम।